हेलो स्टूडेंट्स, it's Anuradha मैम here. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में कंसेप्ट इजी. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर 4 को कंटिन्यू करते हुए मैं एक्सप्लेन करूंगी चाइल्डहुड स्टेज. दो डेवलपमेंटल स्टेज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. पहली है प्रीनेटल स्टेज और दूसरी है इन्फेंसी स्टेज. इन दोनों स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं ये सब समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर को देख लेना. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चाइल्डहुड स्टेज. देखो, चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे की उम्र होती है 2 to 11 ईयर्स. इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और दूसरी है लेटर चाइल्डहुड स्टेज. अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में बच्चों की उम्र होती है 2 to 7 ईयर्स और लेटर चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे की उम्र होती है 7 to 11 ईयर्स. तो दोनों ही स्टेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं ये सब मैं आपको इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन करूँ. देखो, जो चाइल्डहुड स्टेज होती है इसमें बच्चों का ग्रोथ स्लो डाउन हो जाता है एज कंपेयर टू इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि यहाँ पर बच्चे फिजिकली डेवलप होते हैं. वो हाइट गेन करते हैं, वेट गेन करते हैं, दौड़ना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, कूदना सीखते हैं. तो इस तरह से उनके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होता है. इसके साथ साथ बच्चों का जो वर्ल्ड है वो एक्सटेंड हो जाता है. पहले बच्चे सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही रहते थे, अब वो फैमिली मेंबर्स के साथ रहना शुरू कर देते हैं, नेबरहुड में जाकर खेलते हैं, स्कूल में भी जाना स्टार्ट कर देते हैं. तो बच्चे सोशलाइज होना शुरू हो जाते हैं. देखो, बच्चों का ब्रेन मैच्योर होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पर बच्चों को गुड और बैड का कंसेप्ट सिखाया जाता है, यानी बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज डेवलप की जाती है. तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है चाइल्डहुड स्टेज के बारे में. अब मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या चेंजेस होते हैं चाइल्डहुड स्टेज में. तो देखो, चाइल्डहुड स्टेज में 5 तरह के चेंजेस होते हैं. पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मोटर डेवलपमेंट, तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, चौथा है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और पांचवा है मोरल डेवलपमेंट. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 3 डेवलपमेंट सिखाऊंगी जो चाइल्डहुड स्टेज में टेक प्लेस करते हैं. कौन कौन से? पहला फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा मोटर डेवलपमेंट और तीसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट. 2 और डेवलपमेंट सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. तो सबसे पहले हम लेते हैं फिजिकल डेवलपमेंट. देखो, फिजिकल डेवलपमेंट 2 डायरेक्शन में टेक प्लेस करता है. एक है सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट. ये दोनों ही नाम थोड़े से टफ कंसीडर किए जाते हैं. बच्चे दोनों नाम की स्पेलिंग में भी कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों के मीनिंग भी समझ नहीं पाते. तो देखो, दोनों ही डायरेक्शन बहुत आसानी से मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे 2 डायरेक्शन में फिजिकल डेवलपमेंट चाइल्डहुड स्टेज में टेक प्लेस करता है. पहला लेते हैं सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट. देखो, आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो. सिफेलोकॉडल, सिफेलो का मतलब होता है हेड और कोडल का मतलब होता है टेल. ये सिफेलोकॉडल ये एक ग्रीक वर्ड है. सिफेलो मतलब हेड, सिर, और कॉडल यानी टेल मीन्स टॉप. तो सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट ये प्रोसीड करता है फ्रॉम हेड टू टो. चिल्ड्रन कंट्रोल देयर अपर बॉडीज बिफोर लोअर बॉडी पार्ट्स. देखो, सिफेलोकॉडल ये एक ग्रीक वर्ड है. सिफेलोकॉडल का मतलब होता है कि इन्फेंट में जो डेवलपमेंट होता है वो हेड टू टो होता है, यानी पहले बच्चे बॉडी के अपर पार्ट्स पर कंट्रोल करते हैं और बाद में बॉडी के लोअर पार्ट्स पर. देखो, जो इन्फेंट होते हैं वो पहले हेड को कंट्रोल करना सीखते हैं, बाद में आर्म्स को कंट्रोल करना सीखते हैं और इसके बाद वो लेग्स को कंट्रोल करते हैं. आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब बच्चा क्रॉलिंग करना सीखता है तो पहले वो हैंड यूज करता है क्रॉलिंग में और बाद में वो लेग्स यूज करता है. तो सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट में यही होता है कि पहले इन्फेंट के अपर बॉडी पार्ट्स पर कंट्रोल आता है और बाद में वो लोअर पार्ट्स पर कंट्रोल करना सीखता है. क्लियर? दूसरा आता है
डिस्टल डेवलपमेंट। देखो प्रॉक्सिमो डिस्टल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक है प्रॉक्सिमो और दूसरा है डिस्टल। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है पास में और डिस्टल का मतलब होता है दूर में। यानी ये जो डेवलपमेंट प्रोसीड करता है, ये प्रोसीड करता है फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है हाथ पैर। चिल्ड्रन फर्स्ट गेन कंट्रोल ओवर देयर टॉर्सो। टॉर्सो का मतलब होता है धड़। बिफोर एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है हाथ पैर। देखो प्रॉक्सिमो डिस्टल ये भी एक ग्रीक वर्ड है। प्रॉक्सिमो का मतलब होता है पास में और डिस्टल का मतलब होता है दूर। इन्फेंट के जो पास वाले हिस्से होते हैं वो पहले डेवलप होता है, जैसे हाथ और हाथ की उंगलियां। जो दूर वाले हिस्से होते हैं जैसे पैर और पैर की उंगलियां, ये बाद में डेवलप होते हैं। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल में जो डेवलपमेंट होता है ये हमेशा प्रोसीड करता है फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू प्रॉक्सिमिटीज। सेंटर ऑफ बॉडी में आता है टॉर्सो। टॉर्सो यानी धड़। बच्चे का पहले धड़ पर कंट्रोल होता है, टॉर्सो पर कंट्रोल होता है और बाद में वो एक्सट्रीमिटीज पर कंट्रोल करता है। एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ पैर। देखो जब बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है, फिर बच्चे के लिम्स डेवलप होते हैं और फिर हाथ पैर बनते हैं। तो इसी तरह से एक इन्फेंट भी पहले टॉर्सो पर कंट्रोल करेगा, फिर अपने हाथों पर कंट्रोल करना शुरू करता है और बाद में पैर पर कंट्रोल करता है। जैसे देखो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब एक छोटा बच्चा किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश करता है तो पहले वो पूरी बॉडी को टर्न कर लेता है उस चीज तक पहुंचने के लिए। बाद में धीरे धीरे वो अपने हाथ को स्ट्रेच करना सीखता है उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए। तो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में हमेशा डेवलपमेंट प्रोसीड करता है फ्रॉम सेंटर ऑफ बॉडी टू एक्सट्रीमिटीज। सेंटर ऑफ बॉडी में बच्चे का टॉर्सो आ जाता है, बच्चे का धड़ आ जाता है और एक्सट्रीमिटीज में आता है बच्चे के हाथ और पैर। यानी पहले बच्चा अपने धड़ पर कंट्रोल करना सीखता है और बाद में वो हाथ पैरों पर कंट्रोल करता है। तो दोनों डायरेक्शन आपको समझ में आ गई फिजिकल डेवलपमेंट में। होपफुली आपको अब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही तो स्पेलिंग समझने में और ना ही दोनों को डिफाइन करने में। पहला है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज बता रही हूँ कि चाइल्डहुड स्टेज में जो बच्चे का फैट है वो डिक्रीज होना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे की बॉडी लेंथन होनी शुरू हो जाती है, उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, तो फैट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। देखो जब बच्चे छोटे होते हैं, इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, तो वो बड़े क्यूट लगते हैं, एकदम चबी चबी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनका फैट डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हाइट और वेट को गेन कर रहे हैं। अब देखो ये जो एज होती है ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस एज में बच्चों के अंदर एबिलिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है। जैसे आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, बच्चे पेंसिल को होल्ड करना सीख जाते हैं, वो धीरे धीरे लिखने की कोशिश भी करने लग जाते हैं। तो चाइल्डहुड स्टेज में एबिलिटीज डेवलप होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से बच्चों का जो ब्रेन है, जो बच्चों का माइंड है, वो बहुत रैपिडली ग्रो होता है। क्लियर? तो ये सारा था फिजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टेज आती है मोटर डेवलपमेंट। देखो मोटर डेवलपमेंट में दोनों ही स्किल डेवलप होती है, ग्रोस मोटर स्किल और फाइनर मोटर स्किल। दोनों ही स्किल बच्चों की डेवलप होनी शुरू हो जाती है। ग्रोस मोटर स्किल वो मोटर स्किल्स होती हैं जहां पर बॉडी की बड़ी बड़ी मसल्स काम करती हैं, जैसे हाथ और पैर की मसल्स। और जो फाइन मोटर स्किल्स होती है वो छोटी मोटर स्किल जब बॉडी की काम करती है तो उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। जैसे हाथ पैर की उंगलियां काम करना, आई काम करती है, नेक काम करती है, तो ये सारी आती हैं फाइन मोटर स्किल्स में। तो मैं आपको एज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि कैसे कैसे बच्चों
फाइनर मोटर स्किल डेवलप होती है एज के अकॉर्डिंग। तो पहले हम ले रहे हैं 3 साल के बच्चे। देखो जो 3 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर जंपिंग और रनिंग ये ग्रोस मोटर स्किल डेवलप हो जाती है। इसी तरह से 3 साल के बच्चे पिक ऑब्जेक्ट विद 4 फिंगर एंड थंब। अब देखो 3 साल के बच्चे की फाइन मोटर स्किल कैसे डेवलप होती है, वो किसी भी चीज को 4 फिंगर और थंब से पकड़ना सीख जाते हैं। 4 फिंगर ये उंगली होती है और थंब ये हो गया। तो देखो 4 फिंगर और थंब से मैंने किस तरह से मार्कर को होल्ड किया है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो 4 फिंगर और थंब की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीख जाते हैं। ये है 3 साल के बच्चे की फाइन मोटर स्किल का डेवलप होना। अब देखो 4 साल के बच्चे में कैसे ग्रोस मोटर स्किल और कैसे फाइनर मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। जैसे ही बच्चा 4 साल का होता है तो वो क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेयर्स, वो जीने चढ़ना और उतरना शुरू कर देता है एक पैर से। तो ये है उसकी ग्रोस मोटर स्किल, क्योंकि वो बड़ी मसल्स का यूज कर रहा है जीने चढ़ने और उतरने में। दूसरा, वो सोल्व करता है जिग्सो पजल, वो पजल सोल्व करना शुरू कर देता है। ये आती है उसकी फाइन मोटर स्किल में। जैसे वो 5 साल का होता है, ही एंजॉय रेसिंग, वो बच्चा रेस लगाना शुरू कर देता है। यानी 5 साल के बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल में आती है रेसिंग। और फाइन मोटर स्किल में आता है हैंड, आई एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन लाइक डांसिंग। यहाँ बच्चे की आई, हैंड और बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है। जब बच्चे की आई और हैंड में कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा तो बच्चा डांस कर सकता है। ये है उसकी फाइन मोटर स्किल। तो समझ आया किस तरह से चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे की जो मोटर स्किल है वो डेवलप होती है। मोटर स्किल का मतलब होता है हाथ पैर का चलाना। देखो एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो जंप करना और रन करना शुरू कर देता है, ये है उसकी ग्रोस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल में आएगा कि बच्चा अपने 4 फिंगर और थंब की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ना शुरू कर देता है। ये है उसकी फाइन मोटर स्किल। जब बच्चा 4 साल का होता है तो वो जीने चढ़ना और उतरना शुरू कर देता है। ये है ग्रोस मोटर स्किल। और वो पजल सोल्व कर लेता है। ये है उसकी फाइन मोटर स्किल। जब बच्चा 5 साल का होता है तो वो रेस लगाना शुरू कर देता है। ये है उसकी ग्रोस मोटर स्किल। और उसके आई, हैंड और बॉडी पार्ट्स में जब कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है, जैसे वो डांस कर रहा है, तो ये है उसकी फाइन मोटर स्किल। तो आपको इतना ही लिखना है कि मोटर स्किल में क्या क्या डेवलपमेंट होता है ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर। नेक्स्ट स्टेज आती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो कॉग्निटिव का मतलब होता है रिलेटेड टू माइंड। जब बच्चे का ब्रेन डेवलप होता है, यानी उसके अंदर थिंकिंग, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, अटेंशन, जो माइंड से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो डेवलप होती हैं, तो इसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और आपके एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जीन पियाजे ने कौन कौन सी 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस दी हैं। ये चारों डेवलपमेंटल स्टेजेस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कॉग्निटिव डेवलपमेंटल स्टेजेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड स्टेज। देखो चाइल्डहुड स्टेज में जीन पियाजे ने 2 स्टेजेस में कॉग्निटिव एक्टिविटीज को डिवाइड किया है। पहली आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज और दूसरी आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। दोनों ही स्टेजेस में आपको डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ प्री ऑपरेशनल थॉट क्या होती है। देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों की एज होती है 2 to 7 ईयर्स, यानी ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है। इसमें बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या हुआ कि बच्चों को पता होता है कि ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट होता है, चाहे वो उन्हें दिखाई दे या फिर दिखाई ना दे। जब मैंने आपको इन्फेंसी स्टेज एक्सप्लेन की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इन्फेंट होते हैं उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस लैक करता है।
यानी जो चीज बच्चों के विजन के सामने होती है वो उनके लिए एग्जिस्ट होती है, उस पर वो कंसंट्रेट करते हैं। जो चीज आउट ऑफ साइट हो गई तो वो आउट ऑफ माइंड हो गई। लेकिन यहाँ पर चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है कि बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। यानी बच्चों को पता होता है कि चीज एग्जिस्ट हो रही है चाहे वो उन्हें दिखाई ना दे रही हो। जैसे देखो, एक बच्चा बॉल से खेल रहा है, आपने उससे बॉल लेकर कहीं छिपा दी, तो बच्चा थोड़ी देर बाद उस बॉल को ढूंढने के लिए जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि बॉल एग्जिस्ट हो रही है। भले ही वो उसे देख नहीं पा रहा है, लेकिन बॉल एग्जिस्ट हो रही है, वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पर बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। इन्फेंसी स्टेज में क्या होता है कि जो चीज आप बच्चों से छिपा देते हैं, बच्चे उस चीज को थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे भूलते नहीं हैं, वो थोड़ी देर बाद उस चीज को सर्च करना शुरू कर देते हैं। ये होता है डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्लियर? तो ये भी जीन पियाजे ने ही बताया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है। दूसरा, बच्चों की सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो जाती है। यानी बच्चे ड्रॉ करने लग जाते हैं, ट्री, डॉग, हाउस, इस तरह से बच्चे इमेजेस, ड्राइंग बनाने लग जाते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, और ये सिंबल देख करके वो पहचान जाते हैं कि ये किस चीज की पिक्चर है। इस स्टेज में बच्चे पिक्चर्स ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, जैसे वो फैमिली ट्री बना रहे हैं, किसी डॉग की पिक्चर बना रहे हैं, किसी हाउस की पिक्चर बना रहे हैं। तो बच्चों के अंदर सिंबलिक थॉट डेवलप हो जाती है। वो पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, सिंबल को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब होता है 2 to 7 इयर्स की एज। इसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब देखो, प्री ऑपरेशनल स्टेज में कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फीचर्स हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीन पियाजे ने 4 सैलिएंट फीचर दिए हैं। पहला है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर बच्चे सेल्फ फोकस्ड होते हैं, यानी वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही कंसीडर करते हैं। दूसरा, सामने वाला क्या कह रहा है उस पर वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे। जो उन्हें चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, वो सिर्फ अपने से ही रिलेटेड होते हैं, अपने सेल्फ पर ही वो फोकस्ड होते हैं। दूसरे की बात ना वो सुनते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। यानी वो सेल्फ से ही रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो सोचते हैं सिर्फ सेल्फ के बारे में ही सोचते हैं। सामने वाला क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो कहना चाहता है, इस पर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, जिस चीज पर वो उंगली रख देते हैं वो उन्हें चाहिए ही चाहिए। तो इसे हम कहेंगे ईगोसेंट्रिज्म। दूसरा आता है एनिमिज्म। इसका मतलब होता है ऑल थिंग्स आर लिविंग। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि किस चीज में जान होती है और क्या चीज नॉन लिविंग होती है। उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज एग्जिस्ट हो रही है उन सब में जान होती है, सब चीज लिविंग थिंग्स है। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फर्क होता है। जैसे देखो, एक बच्चा रोड पर दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते वो गिर गया, तो वो अपने पेरेंट्स से क्या कंप्लेन करेगा कि इस रोड ने मुझे मारा है। उसके अकॉर्डिंग रोड में भी जान है, ये भी एक लिविंग थिंग है। इसे हम कहते हैं एनिमिज्म। यानी छोटे बच्चों के अंदर एनिमिज्म होता है, उनके लिए हर चीज सांस ले रही है, हर चीज लिविंग थिंग्स। तीसरा पॉइंट आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है फोकस ऑन वन कैरेक्टरिस्टिक। देखो, छोटे बच्चे सिर्फ एक ही चीज पर कंसंट्रेट करते हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करते हैं। वो हर पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर नहीं करते। जैसे देखो, हर चीज में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज को कंसंट्रेट करेंगे, हर पॉइंट ऑफ व्यू को वो कभी भी कंसीडर नहीं करते। जैसे देखो, एक बच्चा है, वो रोजाना
एक लॉन्ग और नैरो ग्लास में जूस पीता है। एक दिन उसको आप जूस एक ब्रॉड और शॉर्ट ग्लास में दे देते हैं तो वो उसे प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इस ग्लास में जूस कम आ रहा है। वो जिस ग्लास में जूस पी रहा है वो नैरो है, लेकिन वो ग्लास लॉन्ग ग्लास है, तो उसके अकॉर्डिंग उस ग्लास में ज्यादा जूस आ रहा है। वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर फोकस कर रहा है, लेंथ पर, कि ये ग्लास बड़ा है, इसमें जूस ज्यादा आ रहा है। जबकि जो दूसरा ग्लास है वो वाइड है, यानी चौड़ा है, लेकिन वो शॉर्ट ग्लास है, उसमें भी इक्वल जूस आ रहा है, लेकिन बच्चा उस ग्लास में जूस प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये ग्लास छोटा है, इसमें जूस कम आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों का कंसंट्रेशन, उनका फोकस सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक पर होता है, हर चीज को वो कंसिडर नहीं करते, इसे कहते हैं सेंट्रेशन। और लास्ट पॉइंट आता है द व्हाई स्टेज, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज पर क्वेश्चनिंग करते हैं। इसे जीन पियाजे ने इंट्यूटिव स्टेज भी बोला है, क्योंकि बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं वो विदाउट रीजनिंग होते हैं, विदाउट थिंकिंग होते हैं। जैसे बच्चे पूछते हैं कि ट्री ग्रीन क्यों होते हैं, ट्री कैसे ग्रो करते हैं, क्या ट्री सांस लेते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों होता है। तो हर चीज पर वो क्वेश्चन पूछते हैं, इसे हम कहते हैं व्हाई स्टेज। दूसरा इसका नाम है इंट्यूटिव स्टेज, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें किसी तरह का कोई लॉजिक नहीं होता है, इलॉजिकल वो बातें करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में किसी तरह की कोई भी लॉजिकल थिंकिंग नहीं। तो ये 4 सैलिएंट फीचर है प्री ऑपरेशनल थॉट के, जिसमें बच्चों की एज होती है 2 to 7 इयर्स। समझ आ गया। अब देखो, जीन पियाजे ने दूसरी और स्टेज दी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज में, जिसमें बच्चों की एज होती है 7 to 11 इयर्स। चाइल्ड कैन क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड यूज लॉजिक इन कॉन्क्रीट सिचुएशन एंड परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन। देखो, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बच्चों की एज होती है 7 to 11 इयर्स। यहाँ पर बच्चों का मेंटल ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर बच्चों की जो इंट्यूटिव थिंकिंग होती है उसे रिप्लेस कर देती है बच्चों की लॉजिकल थिंकिंग, यानी वो अपना लॉजिक अप्लाई करके हर चीज का आंसर करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो क्लासिफाई करना शुरू कर देते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में, कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, जो एनिमल्स हैं वो वॉक करते हैं, जो ट्री है ये भी एक लिविंग थिंग है। यहाँ पर बच्चे कॉन्क्रीट सिचुएशन में अपना लॉजिक यूज करना सीख जाते हैं। जैसे देखो, आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। एक 8-9 साल का बच्चा है, उसे आप क्ले की 2 बॉल दिखाते हो। एक बॉल इनिशियल स्टेज में ही है, यानी जैसे क्ले में उसको बनाया गया है एज इट इज वो बॉल है। दूसरे बॉल को एक स्ट्रिप से रैप कर दिया गया है। अब आप बच्चे से क्वेश्चनिंग करते हैं कि बताओ कौन सी बॉल में क्ले ज्यादा है। तो देखो, बच्चा यहाँ पर अपने लॉजिक को अप्लाई करता है, अपनी थिंकिंग को अप्लाई करता है और वो आंसर देता है कि दोनों ही बॉल में क्ले इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर जो एक बॉल पर स्ट्रिप यूज की गई है इससे क्ले इंक्रीज नहीं हुई, क्ले दोनों ही बॉल में इक्वल है। तो यहाँ पर बच्चे ने लॉजिकली आंसर दिया है कॉन्क्रीट सिचुएशन पर। ये होती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट्स। क्लियर। अब देखो, जो सैलिएंट फीचर है प्री ऑपरेशनल थॉट के, ये सारे अपोजिट हो जाएंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। पहला लेते हैं ईगोसेंट्रिज्म, यानी यहाँ पर बच्चों का जो ईगोसेंट्रिज्म है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर बच्चे दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कंसिडर करते हैं, सिर्फ वो सेल्फ पर ही फोकस्ड नहीं होते। दूसरा है एनिमिज्म। बच्चे अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है।
लग जाता है कि किस चीज में जान होती है और क्या चीज बिना जान के होती है, यानी क्या चीज है जो लिविंग है और कौन कौन सी चीजें नॉन लिविंग है। तीसरा आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में बच्चे सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस नहीं करते, ऑब्जेक्ट के हर कैरेक्टरिस्टिक पर वो फोकस करना शुरू कर देते हैं। अब वो इस चीज को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं कि दोनों ही ग्लास में इक्वल जूस है। एक ग्लास जो नैरो है लेकिन वो लंबा है, दूसरा शॉर्ट है लेकिन वो वाइड है, लेकिन दोनों ही ग्लास में इक्वल क्वांटिटी जूस है। यहाँ पर वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। लास्ट आता है वाई स्टेज। यहाँ पर बच्चे लॉजिकल क्वेश्चनिंग करते हैं। इलॉजिकल क्वेश्चनिंग वो बंद कर देते हैं, हर चीज का वो लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो लॉजिकल क्वेश्चनिंग ही वो स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो ये जो 4 सैलिएंट फीचर हैं प्री ऑपरेशनल थॉट के, ये अपोजिट हो जाएंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट। तो होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज भी जो जीन पियाजे ने दी है और बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड स्टेज। क्लियर? तो ये तीनों डेवलपमेंट आपको समझ में आ गए। कौन कौन से डेवलपमेंट मैंने आज आपको करवाए हैं चाइल्डहुड स्टेज के? पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है मोटर डेवलपमेंट और तीसरा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी मॉरल डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूटी में आप मेरे लेक्चर्स देखते रहना ताकि आपको सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस अच्छे से क्लियर हो जाए। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो डेवलपमेंटल स्टेजेस अंडरस्टैंड करने में। ये जितना भी मैंने बोर्ड पर लिखा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, जो भी पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्ट्रिक्टली एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती हूँ, तो सारे ही टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो होपफुली आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।